जंगल के बीचों बीच यह है नगरपुर गांव। इस गांव में रहता है एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम अजय राम है। अजय राम के दो बेटे हैं जिसका नाम है विनोद और इसका नाम है धनी। विनोद सीधा साधा व्यक्ति है और धनी बहुत ही चालाक और आलसी इंसान है। अजय राम अपने बेटे विनोद से बोले, बेटा विनोद, ये कुछ मेरे पास पैसे हैं जो तुम लोग इस पैसे से एक भैंस खरीद कर ले आओ। उस भैंस का दूध गांव और शहरों में ले जाकर बेचना शुरू करो और मैं चाहता हूं कि तुम दोनों अपने पैरों पे खड़े हो। जी पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा हो। इस पैसे से दुकान शुरू करके दुकान को हम लोग बहुत आगे तक ले जाएंगे। आप टेंशन ना लीजिए पिताजी। अरे पिताजी ने तो इसे सारे पैसे दे दिए, लेकिन अगर हम भैंस को घर पर लाएंगे तो उसका चारा पानी और सेहत का ख्याल हमें ही तो रखना पड़ेगा। कौन करेगा इतना काम? हमसे तो इतना सारा काम नहीं हो पाएगा। इतना पैसा होने के बाद भी हम इतने सारे काम करेंगे, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। बेटा धनी, किस चीज की चिंता कर रहे हो? कोई परेशानी है तो हमें बताओ। नहीं नहीं पिताजी, मैं तो कुछ ऐसे ही सोच रहा था। अच्छा, तो फिर तुम दोनों भाई साथ जाओ और अपना व्यापार का काम शुरू करो। वह दोनों भाई वहां से चले जाते हैं। कुछ देर जाने के बाद, भैया हम लोग दोनों ही एक भैंस को लेने जा रहे हैं। एक भैंस ही तो लेना है, मैं अकेले ही जाकर ले आऊंगा। आप ऐसा कीजिए, पिताजी घर पर अकेले हैं, आप उनका जाकर ख्याल रखिए। अगर हम लोग दोनों में से किसी पिताजी को कोई काम हो तो वह कैसे करेंगे? हाँ भाई, मैं अभी जाता हूँ पिताजी के पास। सुनो भाई, आप ये पैसे ले लो। विनोद पैसे को देकर वहां से अपने घर की ओर चला जाता है। चलो, अब ये विनोद से जान बची। अब मैं इस पैसे से ऐश करूंगा और घर जाकर बहाना कर दूंगा। बेटा विनोद, तू वापस घर क्यों लौट आया और धनी कहाँ है? पिताजी, धनी ने मुझे घर जाने की ओर भेज दिया और कहा कि आप घर जाइए और पिताजी का ख्याल रखिए। मैं अकेले भैंस को लेकर आता हूँ, इसलिए मैं वापस आ गया। बेटा, अगर तुम साथ जाते तो तुम्हें भी बाहर की कुछ जानकारी हो पाती, लेकिन घर आ ही गए हो तो खेत का काम देख लो। ठीक है पिताजी। विनोद वहां से चला जाता है। जब शाम हो जाती है तो धनी घर वापस आ जाता है। आओ बेटा, भैंस ले आए तुम। पिताजी, भैंस तो ले आया था मंगलपुर गांव से, लेकिन जैसे ही उसे अपने गांव ला रहा था तो रास्ते में भालू को देखकर हाथ से रस्सी को छुड़ाकर भैंस भाग गई। पिताजी, कोई बात नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अजय राम सोचने लगता है, विनोद को घर वापस भेज देना और भैंस को जंगल की ओर भाग जाना। कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं कल सुबह मंगलपुर गांव में जाकर अपने दोस्त से भैंस के बारे में पूछता हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो पार्ट 2 के लिए हमें कमेंट कीजिए।